हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम केलिवा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? ठीक हैं एकदम। चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कशन हुआ था, एक बार मैं आपको ब्रीफ रिव्यू दे देता हूं। मैंने एटॉमिक मास की शुरुआत करी थी बेटा। एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो पाया था। जैसे स्टार्टिंग मैंने आपको समझाया था कि एटॉमिक मास क्या होता है। पहली बात इसका करेक्शन करना कि एटॉमिक मास किसी एक एटम का एब्सोल्यूट मास नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? ये एक्चुअली में रिलेटिव मास होता है। रिलेटिव मास का मतलब ये है कि किसी एलिमेंट का एक एटम किसी रेफरेंस एटम की कंपैरिजन में कितने टाइम्स हैवी है। रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 15 टाइम्स। मैंने आपको लेंथ का एग्जांपल बताया था बेटा जो है। वही कहानी आपको आगे बढ़ाते हैं। और उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दिया था, फॉर्मूला भी लिखवा दिया था, और मैंने इसकी कहानी आपको बतानी थी, हिस्ट्री क्या रही है बेटा। एटॉमिक मास की बात फिर से आगे लेके चलते हैं। आप में से किसी को यहां तक कुछ पूछना है तो पूछो बेटा जल्दी से। किसी को कोई डाउट है अब तक? एटॉमिक मास को छोड़कर किसी को कुछ डाउट है? एटॉमिक मास अभी पूरा नहीं हुआ बेटा, वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपको। एटॉमिक मास के अलावा किसी को कोई डाउट है तो पूछो बच्चा, नहीं तो फिर हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं बेटा, वो अल्टीमेटली पुराने वाले वीडियो की रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना बेटा। जो रिकॉर्डेड वीडियो पड़ा हुआ है लास्ट लेक्चर का, वहां पर मैंने शुरुआत करा दी थी एटॉमिक मास की। देखो, मैं इसकी कहानी हिस्ट्री बता रहा था कि किससे कंपेयर किया गया। देखो, सबसे पहले एक जनरल सी बात होती है कि कौन लेची कंपैरिजन के लिए। मैंने आपको क्लास में स्टूडेंट की हाइट मेजर करने का एक एग्जांपल दिया था कि इस क्लास में सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास कुछ भी नापने के लिए कुछ नहीं है, कोई मीटर स्केल, कोई इंच टेप वगैरह कुछ नहीं है। मतलब यूनिट अभी डिस्कवर ही नहीं हुई। तो सोचो कि हम बहुत स्टूडेंट है, उसको रेफरेंस एटम ले लेंगे, रेफरेंस पर्सन ले लेंगे, और उससे बाकी की हाइट कंपेयर करेंगे। देखेंगे भाई ये दूसरा पर्सन 1.5 टाइम्स आ रहा है, कोई और पर्सन 2 टाइम्स आ रहा है, कोई और पर्सन 1.9 टाइम्स आ रहा है। तो ये रिलेटिव हाइट से, इसी तरीके से रिलेटिव मास निकाला जाता है। एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है बेटा? सबसे छोटे वाले को रेफरेंस बनाना, ताकि जब उससे कंपेयर करोगे तो सबके सब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आएंगे, प्लस में निकल के आएंगे। तो वही काम साइंटिस्ट ने भी किया। साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग में जो रेफरेंस एटम दिया बेटा, जो सबसे छोटा एटम था, सबसे हल्का एटम था। कौन होता है हल्का एटम? एच। उन्होंने हाइड्रोजन को रेफरेंस एटम दिया। अब सपोज करो कि आपको सोडियम का एटॉमिक निकालना है, तो क्या करना है कि एक सोडियम के एटम को एक हाइड्रोजन के एटम से कंपेयर करो। देखा कि भाई कितना आ रहा है, ये आ रहा है 23 टाइम्स। उन्होंने कह दिया कि इसका एटॉमिक मास 23 होगा। उन्होंने एक साइड में एल्यूमिनियम रखा और एक साइड में हाइड्रोजन रखा। अगर एल्यूमिनियम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, एल्यूमिनियम कितने टाइम्स आ रहा है? ये आ रहा है 27 टाइम्स। बोल दिया कि भाई एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा? 27 होगा। उसके अंदर टाइम्स छुपा हुआ है, लेकिन टाइम्स कोई बोलता नहीं है, सीधे बोल देते हैं एल्यूमिनियम 27 है, कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है। ठीक है बेटा। अब देखो ये कहानी आगे तक चलती रही, चलती रही, चलती रही, और अल्टीमेटली उसके बाद फिर क्या हुआ? अच्छा, एक बार भाई आप लोगों से बातचीत भी कर ले। लेक्चर में कौन कौन आ चुके हैं? वो मैसेज ऊपर चले गए काफी। जस्ट अ मिनट बेटा। हाँ, उद्यत, अजय, अजितेश, आर्यन, देवेश, अमित, कुशाग्र, मनीष। ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी बेटा, गुड इवनिंग। डाउट बेटा? अच्छा, अमित एक डाउट पूछा, सर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्या होता है? बेटा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब है कि वो आपका एग्जिस्ट करता है। जैसे O2 एग्जिस्ट करता है, O एग्जिस्ट नहीं करता है कभी भी। N2 एग्जिस्ट करता है, N एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे N2, नाइट्रोजन N2 होता है, N फॉर्म में इसके मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, कभी भी N फॉर्म में कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ये नहीं होता है आपका। ऐसी जैसे H है तो ये इंडिपेंडेंट नेचुरल एग्जिस्टेंस है, ये इंडिपेंडेंट नेचुरल एग्जिस्टेंस है, ये नहीं है एग्जिस्टेंस, ये नहीं है। ये चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। ठीक है बेटा, चले थोड़ा सा आगे। मैं टाइम्स की बात, अभी कुछ लिखना नहीं है बेटा, कुछ स्टार्ट में मैंने लिखवा दिया था, पहले मुझे पूरी हिस्ट्री बता देने दो इसको कि क्या होती है, कैसे होती है करके। वो चीज मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं इसमें। एक मिनट बेटा, ये शायद मेरे ख्याल से सेट कर देता हूं। हाँ,
देखो क्या बताया मैंने कि बेटा स्टार्टिंग में कौन लिया गया था, हाइड्रोजन को रेफरेंस एटम दिया गया। अब एक कहानी चलती रही चलती रही चलती रही, कुछ टाइम के बाद मतलब हो सकता है कुछ सालों के बाद, कुछ ईयर्स के बाद साइंटिस्ट के दिमाग में फिर से आया, होता है ना, साइंटिस्ट नई नई रिसर्च करते हैं और उनको पता नहीं पुरानी चीजों को हटा के नई चीजों के साथ काम करने में ज्यादा मजा आता है। सो ऐसे बैठे हुए थे, बोले यार अब एच हटाओ कोई और लाओ। बोले हाइड्रोजन बहुत गया, अब किसी और को लेके आते हैं, एच हटाओ कोई और लाओ। तो एक साइंटिस्ट उठा, उसने सजेशन दिया कि भाई किसको लिया जाए। सो बोले कोई एक ऐसा एटम ढूंढो जिस एटम की दोस्ती बहुत लोगों के साथ होती है, बॉन्डिंग बहुत सारे लोगों के साथ बना सकता, मतलब एटम के साथ, लोगों के साथ एटम के बीच की बात हो रही है। मींस कहने का मतलब कि वो ज्यादातर मॉलिक्यूल में पाया जाता है, उसके काफी सारे मॉलिक्यूल बन सकते हैं। बोले ऐसे कौन हो सकता है, बोले ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो वेल नोन एटम है आपका। सो ओ जो एटम है, फिर उन्होंने ओ को रेफरेंस एटम देना शुरू किया, यानी कुछ ईयर्स के बाद एच को हटा दिया और एच को हटा के फिर ओ को लेकर आ गए और अल्टीमेटली ओ को रेफरेंस एटम बना दिया। तो सेकंड जो रेफरेंस एटम आया वो ऑक्सीजन आया। अब ऑक्सीजन की एक यूनिट से, ध्यान सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुन लो सबके सब, यहां फोकस करो, लिखना नहीं है कुछ, लिखना कुछ नहीं, यहां पर फोकस करो बेटा। ऑक्सीजन की एक यूनिट से अब जिसका एटॉमिक मास निकालना उसको कंपेयर करने लगे। जैसे एल्यूमिनियम का निकालना, तो एक एल्यूमिनियम के एटम को ऑक्सीजन की एक यूनिट से कंपेयर करो, ये आया वही 27 टाइम्स आपके पास। बोले कि ये इसका एटॉमिक मास हो गया। ओ क्यों लिया गया, मैंने आपको क्या लॉजिक दिया, ओ इसलिए लिया गया क्योंकि ओ की रिएक्टिविटी एच से ज्यादा होती है, या ओ आपका एच के कंपैरिजन में ज्यादा कंपाउंड बनाता है, इसलिए अल्टीमेटली ओ को लिया गया। बेटा समझ पा रही है बात, ओ को क्यों लिया गया, क्योंकि ओ की रिलेटिव रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ओ जो है एच की कंपैरिजन में ज्यादा बनाता है, नेता टाइप का कंपाउंड है, आप ऐसे बोलो, इसकी दोस्ती बहुत लोगों के साथ है, इसलिए ओ को उन्होंने चूज किया एज ए रेफरेंस एटम। अब ओ लेने लगे। अब देखो यहां पर मैंने एक बात चेंज कर दी, आपने ध्यान से देखा मैंने क्या किया, मैंने शुरुआत में तो पूरे एक एच एटम से कंपेयर, मैंने एक ऑक्सीजन ना लिखकर बोला 1 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन। मैंने ये नहीं कहा कि एक ऑक्सीजन के एटम से कंपेयर करो, मैं कह रहा हूं कि एक यूनिट लो ऑक्सीजन का, उससे कंपेयर करना शुरू किया। जरा सोचो क्या मतलब होगा इसका, हम सीधे सीधे एक एटम से कंपेयर कर रहे थे, अब ये 1 यूनिट क्या नई चीज आ गई। देखो क्या होता है, सुनो सुनो सुनो, अरे मेरी बात सुनो 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 सुनो। सब पहले हमने क्या किया था, हम फिर से क्लास के अंदर हाइट मेजर करने की बात करते हैं, हमने सबसे छोटे वाले स्टूडेंट को रेफरेंस स्टूडेंट ले लिया था, राइट बेटा। सबसे छोटे वाले से कंपेयर किया तो सबके सब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्लस में निकल के आ रहे थे, बहुत इजी था। अब मान लो कि 10 साल के बाद हमने बोला यार अब इसको हटा के किसी और को ले लेते हैं, सपोज मुझे ले लिया आपने रेफरेंस स्टूडेंट या रेफरेंस पर्सन, अब मुझसे बाकी की हाइट कंपेयर करनी है। सो मेरी पूरी हाइट से उनको कंपेयर मत करो, मेरी हाइट सपोज करो कि मेरी हाइट सपोज 6 फीट है, सपोज 6 फीट है। 6 फीट का मतलब है कि एच की कंपेरिजन में पहले से मैं 6 टाइम्स आ रहा था, एच को पूरा 1 अज्यूम किया था, एच को पूरा 1 अज्यूम किया था। अब भाई साइंटिस्ट, माने कि साइंटिस्ट ठीक है बहुत ज्यादा सोचते हैं और एक तरह से कहना चाहिए कि थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाते हैं, मगर इतना भी ऐसा नहीं होता उनका दिमाग कि भाई पहले 10 साल पहले की एच एक यूनिट होता है और अब बोलने लगे कि पूरा ऑक्सीजन जो एक यूनिट होता है। यानी कहने का मतलब है कि पहले सबसे छोटे वाले स्टूडेंट को सपोज 1 फीट बना दिया और अब बोलने की 10 साल के बाद कि भाई ये जो हर्ष खड़ा है ये 1 फीट है, ऐसे कैसे हो सकता है। अरे हर्ष तो पहले से 6 फीट है, 6 टाइम्स है। तो मेरे बॉडी के ऊपर एक एक यूनिट एक एक फीट के मार्क लगाने पड़ेंगे। मेरी 6 फीट जो हाइट है उसमें एक एक यूनिट एक एक फीट के मार्क लगाने के लिए मेरे कितने पीसेस करोगे बताओ, कितने टुकड़ों में मुझको काटोगे, बोलो 6 टुकड़ों में काटोगे, काट दो मुझको जो है। सो मेरा जो एक पीस होगा 1 पीस, मुझे 6 पार्ट में डिवाइड कर दो, कट कर दो। सो मेरा जो एक पीस होगा वो 1 फीट या 1 यूनिट पीस होगा। बोले अब उस 1 यूनिट पीस से सबको कंपेयर करो, यानी पूरे 6 फीट से या 7 फीट से या 8 फीट से कंपेयर मत करो। तो वही बात ऑक्सीजन के साथ है। अरे भाई ऑक्सीजन तो पहले से ही जो 16 टाइम्स था एच कंपेरिजन में, आपने 1 अज्यूम किया था, एक एच को 1 यूनिट अज्यूम किया था, तो उसका पूरा एक एटम कम कर गया था, यहां पर वो सबसे छोटा था।
सबसे छोटे वाले को 1 मान लिया था, 1 यूनिट, 1 फिट मान लो, 1 ग्राम मान लो, 1 मिलीग्राम मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब ग्राम मिलीग्राम मत बोलो, मैं 1 यूनिट बोल रहा हूं। लेकिन ओ तो पहले से जो 16 टाइम्स आ रहा था इसके कंपैरिजन में, तो पूरे ओ से कंपेयर नहीं करोगे। ओ के कितने पीसेस करने पड़ेंगे, बोलो जल्दी से, मैसेज करके बताओ। ओ के कितने पीसेस करने पड़ेंगे 1 यूनिट बनाने के लिए? ओ के कितने पीसेस करने पड़ेंगे 1 यूनिट बनाने के लिए, बताओ जल्दी से। ओ के कितने पीसेस करने पड़ेंगे बेटा 1 यूनिट बनाने के लिए? बोलो बोलो जल्दी से बोलो, शाबाश। ओ के कितने पीसेस करने पड़ेंगे 1 यूनिट बनाने के लिए? ओ पहले से 16 टाइम्स आ रहा है, 16 टाइम्स आ रहा है, 16 है वो, तो कितने पीस करने पड़ेंगे? 16 पीसेस करने पड़ेंगे ओ के आपको। तो ओ के 16 पीसेस करोगे, इसका मतलब है कि ओ के एक एटम को 16 से डिवाइड कर दो। पीसेस करने का मतलब क्या है? अरे मैथमेटिकली क्या बोलना चाहिए, साइंटिफिकली, कि 16 से डिवाइड कर दो। सो ओ के एक एटम के मास को 16 से डिवाइड करोगे, वो 1 यूनिट मास बनेगा। उस 1 यूनिट से अब सबको कंपेयर करोगे। समझ में आ गया 1 यूनिट का रहस्य क्या बेटा? शुरुआत में तो एच को पूरा का पूरा 1 यूनिट मान लिया था कि एच सबसे छोटा और यही जो 1 यूनिट के नाम से जाना जाएगा। लेकिन ये तो पहले से 16 है, तो इसका 1 यूनिट हमें बनाना पड़ेगा, इसमें एक एक यूनिट के मार्क लगाने पड़ेंगे। यानी इसको 16 से डिवाइड करके 1 यूनिट बनाए, उससे सबको कंपेयर करेंगे। अब ऐसी कहानी चलती गई, देवेश करेक्ट लिखा बेटा 16। कहानी चलती गई चलती गई चलती गई, कुछ टाइम के बाद भाई बोले कि अब यार ओ भी हटाओ, बोर हो गए, ओ हटाओ, कोई और लाओ। वही बात है, दिमाग में कुछ ना कुछ साइंटिस्ट के चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है भाई जो है। सो ओ हटाओ, कुछ और लेके आओ भाई। अब भी है, मतलब कोई बुरा मत मानना, किसी के पेरेंट्स साइंटिस्ट होते हैं, दिमाग खराब मतलब गलत सेंस में नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब कहने का मतलब कि सोचते रहे, नई नई बातें सोचते रहे। अब सीधे लेटेस्ट सिस्टम पे आते हैं। लेटेस्ट सिस्टम पे बेटा जो कार्बन, कार्बन का जो स्टेबल आइसोटोप है कार्बन 12। कार्बन में भी आपको पता है अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन के साथ प्रॉब्लम ये कि अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं। उसमें कार्बन 12 वाला जो होता है वो मेजर परसेंटेज में होता है, और ये स्टेबल आइसोटोप होता है। इसको अब रेफरेंस एटम दिया जाता है। अब इसकी एक यूनिट से बाकी सबको कंपेयर किया जाता है। जैसे एल्यूमिनियम के एक एटम को कंपेयर करो, तो पहले इसकी एक यूनिट बनाओ। कैसे बनाओ यूनिट? कार्बन पहले से 12 टाइम्स आ रहा है, तो यानी कितने पीसेस करोगे या कितने से डिवाइड करोगे इसके एक एटम को? यस, 12